दोस्तों कई बार हमें किसी भी चीज़ से, किसी सामान से, किसी एनिमल से या फिर किसी इंसान से इतना ज़्यादा ओवर अटैचमेंट हो जाता है कि हम उस अटैचमेंट को थोड़ी सी देर के लिए भी खोना नहीं चाहते। हमें कई बार हमारे किसी क्लॉथ से अटैचमेंट हो जाता है, किसी एनिमल से, डॉग से अटैचमेंट हो जाता है, और या फिर हमें किसी इंसान से अटैचमेंट हो जाता है, या किसी जगह से हमें जब अटैचमेंट हो जाता है तो ये अटैचमेंट ओवर अटैचमेंट में कब बदल जाता है हमें नहीं पता चलता, और हम उस चीज़ के बहुत ज़्यादा आदत में आ जाया करते हैं। हम उस चीज़ की इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं कि हमें उस चीज़ में बदलाव कभी भी स्वीकार नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हम उस चीज़ में कभी भी बदलाव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमेशा उसी तरह रहे जैसा हमने उसे स्वीकार किया है। मान लीजिए किसी इंसान को हमने जिस रूप में स्वीकार किया है, हम चाहते हैं कि वो हमेशा ही वैसे बने रहे। लेकिन आपको भी पता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। अक्सर समय बदलता है, चीज़ें बदलती है, सिचुएशंस बदलती हैं, तो इंसान भी बदल जाता है। और जब वो इंसान बदलता है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, और वो दुख इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम चाहकर भी उस दुख से बाहर नहीं आ पाते। जी हाँ दोस्तों, एक बिटिया जो कि अभी अभी कॉलेज में गई है, वो अपनी मदर के कोरोना में जाने से इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि उसका अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। अटैचमेंट कहें या फिर ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हर चीज़ उसकी मम्मी मैनेज करती थी। उसकी यूनिफॉर्म मैनेज करनी हो, बुक्स मैनेज करनी हो, स्कूल का कोई असाइनमेंट बनाना हो, सारी चीज़ें उसकी मम्मी रात रात तक उसके साथ बैठकर किया करती थी। और उन्होंने उसे इतना ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंड कर लिया था कि वो उनके बिना अपनी लाइफ नहीं सोच सकती थी। अब चूँकि वो बड़ी हो गई थी, फिर भी मदर हर चीज़ उसे करके दे दिया करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था दोनों का। मम्मी भी अपने बच्चे को प्यार करती है और मम्मा के साथ में बेटी भी अपनी मम्मा को। मगर एक सिचुएशन ऐसी आई कि जिसमें उस बेटी ने अपनी माँ को खो दिया। अब हुआ ये कि वो लड़की अपनी लाइफ को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। वो ये मानने लगी कि मम्मी नहीं तो लाइफ नहीं, और बहुत लोगों के समझाने के बाद भी वो अपनी लाइफ में नॉर्मल नहीं हो पाई। क्योंकि वो बड़ी हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं एक माँ का फ़र्ज़ था कि अपनी बेटी को सेल्फ डिपेंड बनाए। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे हर चीज़ अपने ही हाथों से करके दी, जिसके कारण वो बिटिया उनके बिना लाइफ को नहीं सोच पा रही थी। उन्हें बहुत मुश्किलें आई। उन्हें हमने जब वापस लेके आए नॉर्मल लाइफ की तरफ, हमें बहुत सारी उन्हें थेरेपीज़ देनी पड़ी, बहुत सारी टेक्निक्स उनके ऊपर अप्लाई की, तब जाकर वो बिटिया नॉर्मल हो पाई। आपको समझाना मैं ये चाह रही हूँ कि किसी भी चीज़ से अगर आप अटैच हैं तो कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये कभी भी चेंज हो सकता है। आप अगर अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लेंगे कि ये जो इंसान है ये बदल सकता है, ये चीज़ है ये टूट सकती है, कोई सामान है ये घूम सकता है, ये डॉगी है ये बदल सकता है, बड़ा हो सकता है, कहीं जा सकता है, या फिर कोई और भी चीज़ है जो कि आप चाहते हैं कि हमेशा ऐसी बनी रहेगी, तो वो चीज़ पुरानी भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हमेशा हर चीज़ एक जैसी नहीं रहती। अगर आप खुद भी हैं, तो अगर आप अभी किसी कॉलेज में हैं तो कुछ सालों बाद आप उस कॉलेज में नहीं रहेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे। चीज़ें हमेशा समय के हिसाब से बदल जाया करती हैं। अगर आप किसी इंसान के लिए
आपके किसी एक्स के लिए ये सोचते हैं कि ये हमेशा आपके जैसा रहेगा, या आप ये सोचते हैं कि जो मेरा है वो मेरा है, ये सिर्फ मेरे हैं और मेरे लिए जैसे हैं वो हमेशा वैसे ही रहेंगे, तो आप ये भूल रहे हैं कि वो भी एक इंसान है, उनकी अपनी लाइफ है और आपसे मिलने के पहले भी वो अपनी लाइफ में जी रहे थे, अपनी लाइफ में व्यस्त थे। तो कहीं ना कहीं वो उस लाइफ में जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे। वो आपके लिए अपने आप को हमेशा के लिए नहीं बदल सकते। हाँ, एक समय सीमा तक वो आपके पास रहेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए वो उस लाइफ को भी जीना चाहेंगे जो आपके पहले थी या फिर आपके ना होने पर थी। हाँ, आप अपने माइंड को इस तरीके से सेट करके रखिए। क्यों? क्योंकि जब आप इस चीज़ से सामना करते हैं कि आपकी लाइफ में अगर कुछ भी बदलाव आया, तो आपके माइंड में, कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये भी सेट रहता है कि मुझे पता था कि ये चीज़ हो सकती है। अगर आप आपके माइंड में ये चीज़ पहले से डिसाइड करके रखेंगे कि हाँ, मुझे पता था कि कभी ना कभी ऐसा होगा, तो आपका माइंड उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, आप उतना ज़्यादा दुखी नहीं होंगे। हाँ, दुख होता है, हर किसी को होता है जब किसी अपने को खोया जाता है, या किसी अपने को कुछ होता है, या किसी चीज़ का टूट जाना, या किसी चीज़ का गुम जाना, बहुत दुख होता है। दुखी होइए, रो लीजिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके कारण अपनी लाइफ को रोक कर बैठ जाएं। जी हाँ दोस्तों, अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी एक चीज़ के लिए अगर आप अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, तो आपसे जुड़ी हुई जो भी ज़िंदगियां हैं, 2 से 3 ज़िंदगियां हैं, अगर आपकी लाइफ में आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, तो उनकी लाइफ में भी आप कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने अपने एक्स को खो दिया तो मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, तो आप इस चीज़ से क्यों मुंह फेर रहे हैं कि आपके लाइफ में सिर्फ एक्स नहीं, आपकी लाइफ में आपके माता पिता भी हैं, आपके भाई बहन भी हैं और आपके दोस्त भी हैं। आप अगर किसी एक चीज़ से परेशान होकर अपनी लाइफ में स्टेप ले रहे हैं, तो आप ये कभी मत भूलिए कि आपसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और ख़ासकर आपके माता पिता। एक माँ जिन्होंने आपको 9 महीने अपनी कोख में रखा, आप उन्हें भी तकलीफ़ दे रहे हैं। और आप खुद भी जानते हैं कि धरती पर अगर साक्षात किसी देवता को आपने देखा है तो वो माँ बाप के रूप में हैं। अगर आप उन्हें ही दुखी करके आप अपनी लाइफ में मशगूल हो जाएंगे, तो फिर आप किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और आप मान लीजिए आगे बढ़ गए, आपकी लाइफ में आप खुश भी हैं, तो क्या आपके माता पिता को दुखी करके आपका मन खुश है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। थैंक यू सो मच।